नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरह से आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की दवाइयां खाते हैं तो उन दवाइयों को हमेशा के लिए कैसे बंद किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर होता है और उसमें शरीर को ठीक करने की क्षमता होती है, यानी कि आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। और इसके लिए जो आपको पहला कदम उठाना है वो होता है आहार यानी कि भोजन। सब लोगों को पता है कि आजकल अधिकतर यानी कि ज्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं वो गलत खाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से और गलत समय पर खाने की वजह से हो रही हैं। आपका शरीर प्राकृतिक भोजन के लिए बना है, जो कि हमें पेड़ पौधों से और धरती माँ से मिलता है। अगर लोगों को ये बोला जाए कि सर आपको फल, सब्जियां, अनाज ये सब खाना है, तो लोग सामने से बोलते हैं कि मैम इसमें इंजेक्शंस लगे हैं, आजकल फल और सब्जियां सब नकली आ रहा है, तो इसलिए हम नहीं खाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछूं कि जब आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर, मोमोज, फास्ट फूड, चिप्स, नमकीन, तो उसमें क्या अच्छा है? तब कोई सवाल नहीं पूछते कि इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी इतनी खुशी से खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए तो वो बोलते हैं कि मैम ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए भी हम नहीं खाते। लेकिन जब डोमिनोज करते हैं, बर्गर किंग पर जाते हैं, जोमेटो करते हैं, स्विगी करते हैं, तो आप सोचो एक बार कि क्या वो सब सस्ता है? नहीं। अगर आप एक फलों की प्लेट लेते हैं या एक सलाद की प्लेट लेते हैं, अगर आप उसकी लागत निकालें तो वो बर्गर, पिज्जा उससे कहीं ज्यादा सस्ती पड़ती है। क्योंकि इसका बेनिफिट ये है, एक तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, पौष्टिक भोजन है वो। और वैसे भी जो आप भोजन खा रहे हैं वो आपके शरीर के लिए नहीं बना है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी है वो पेट्रोल पर चलती है और आप उसमें डीजल डालते हैं, तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। तो इसी तरह आपका शरीर प्राकृतिक भोजन के लिए बना है, जो हमें धरती माँ देती है, जो पेड़ पौधों से मिलता है, ना कि डिब्बा बंद भोजन के लिए, जिसमें नकली रंग होते हैं, नकली स्वाद होता है, रसायनों से भरा हुआ होता है। और कहा अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो भोजन नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो बनाए जाते हैं, और इसीलिए उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कभी आपने फलों की, सब्जियों की एडवर्टाइजमेंट देखी है? नहीं, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं है, जबकि वो प्रोडक्ट्स पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं और वो आपकी सेहत को नुकसान कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोचिए कि अगर आप सही भोजन लेंगे तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ जी मैं तो दवाई खा रहा हूँ तो मुझे परहेज करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। आप चाहे कोई भी दवाई खाइए, आपको परहेज करना ही पड़ेगा। आपको अपने भोजन को सही करना ही पड़ेगा अगर दवाइयां बंद करनी है तो। और दूसरा स्टेप है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जैसा हम भोजन खाते हैं हमारा शरीर वैसा ही होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो खाने के साथ साथ पूरे दिन में जो आप सोचते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसका भी उतना ही असर होता है शरीर पर जितना कि भोजन का होता है। मतलब आपकी सोच और आपका शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। और इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि अगर आप भोजन करने बैठे हैं और आप भोजन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने देखा है कि जैसे ही मैं खाने के बारे में सोचता हूँ मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। तो ये कहावत नहीं है, ये फैक्ट है कि जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर उसी तरह का जो है बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो वो अपने आप में एक दवाई का काम करता है। मतलब खुशी जो है अपने आप में देखा जाए तो एक दवाई का काम करती है। आपने देखा होगा जब भी आप चिंता में होते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, आप टेंशन में होते हैं, आप नकारात्मक सोचते हैं, आप गुस्से में होते हैं, तो आपकी हर बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, हार्मोन से रिलेटेड हो, हर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हैं वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर नजर आना शुरू हो जाता है। इस तरह से भोजन में क्या लेना चाहिए आपको और क्या नहीं लेना चाहिए ये आपके हाथ में होता है। तो इसी तरह
पूरे दिन में आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरह के विचार आपको रखने चाहिए और किस तरह की भावना आपकी होनी चाहिए, ये भी आपके हाथ में ही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, तो आपका मन जो है वो बहुत सारी जगह का नाम बताएगा। कोई बोले गोवा, बॉम्बे, है ना? अलग-अलग विचार आते हैं, अलग-अलग शहरों के नाम। लेकिन जब आपका जो माइंड है, आपकी बुद्धि है, वो बोलती है कि नहीं, हमें गोवा ही जाना है, उसके बाद सारे विचार जो मन में आ रहे होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। मतलब मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन-सा विचार सोचना है और कौन-सा नहीं। बट इसके लिए आपको डेली अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। मतलब सुबह से लेके शाम तक जिस तरह से हम भोजन पर ध्यान देते हैं कि हमें किस तरह का भोजन करना है, उसी तरह से सुबह से लेके शाम तक आपको अपने विचारों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात, सबसे मेन तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा। तो जिस तरह का हमारा भोजन होता है, जिस तरह का हमारी सोच होती है, ठीक है ना? उसी तरह का हमारा स्वास्थ्य होता है। लेकिन इसके बाद तीसरा कदम होता है, वो होता है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल का लाइफ़स्टाइल कैसा है कि पूरा दिन बैठने का काम होता है। मतलब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर क्यों करना है? देखो, हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और वो 5 लीटर खून 1 मिनट के अंदर सारे शरीर में घूम जाता है। और हमारा शरीर में जितने भी पोषक तत्व मिलते हैं, मतलब शरीर में कितने सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सबको पोषक तत्व जो मिलते हैं, वो ब्लड के थ्रू मिलते हैं। और वो जब सेल या आपके बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जब वो काम करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें से वेस्ट भी तो निकलता है ना, गंदगी जो वेस्ट, वो भी तो निकलता है। तो उसको वहां से हटाने का काम भी तो ब्लड करता है, खून ही करता है। और सारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो सारे शरीर में सारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, पोषक तत्व को पहुंचाना और वहां से गंदगी को हटाना कौन करता है? खून, हमारा रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त होता है। तो जितना खून अच्छे से घूमेगा, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व आपके सेल तक पहुँचेंगे और उस सेल्स में जो गंदगी है वो वहाँ से हटेगी। और जितना ज़्यादा शरीर साफ होगा, उतनी ही आपके बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। मतलब जितना शरीर साफ, उतनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी। तो अगर खून आपका ज़्यादा पतला है या ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब नॉर्मल से, है ना? तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि खून की भी पोषक तत्वों को उठाने की और गंदगी को उठाने की लिमिट होती है। तो अगर गंदगी ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में, खून में, तो वो पोषक तत्वों को नहीं उठा पाएगा। और अगर ब्लड में गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, तो नेचुरल सी बात है भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। और जब भी कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई चोट लगती है, कोई सिस्ट होती है, मतलब शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ही आपकी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि शरीर, ठीक है ना, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शरीर और बुद्धि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक का इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर आता है। तो वो कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं? तो वो होता है, देखो, एक तो हर इंसान के अंदर प्राण शक्ति होती है, यानी कि जीवन ऊर्जा होती है। अगर प्राण शक्ति है, तो आप जीवित हैं। अगर प्राण शक्ति नहीं है, तो आप मृत के समान हैं, मृत हैं। तो ये जो प्राण शक्ति होती है, ठीक है ना? तो इसका काम होता है पूरे शरीर में प्रवाह, क्योंकि पूरे शरीर में घूमेगी तभी तो ऊर्जा मिलेगी पूरे शरीर को। तो इसको, मतलब कि जो मूवमेंट का काम है, पूरी बॉडी में जो ये प्राण शक्ति घूमती है, वो किसके द्वारा घूमती है? श्वासों के द्वारा। आप जो सांस लेते हैं, जो ब्रेथ है ना, उसके द्वारा जो है ये प्राण शक्ति पूरे शरीर में घूमती है। अगर आपकी सांसें स्वस्थ होगी, संतुलित होगी, तो आपकी बुद्धि और आपका मन भी शांत होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आप चिंता में होते हैं या आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपकी जो साँसें हैं ना, बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है, असंतुलित हो जाती हैं, है ना?
तो इसीलिए जो ये जो सांसें होती हैं, हमारी जो श्वास होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, माइंड में और सोल में बैलेंस बनाने का। तो इसी के लिए जो योग है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और योगा में जो प्राणायाम होता है वो आपके श्वासों को संतुलित करने के लिए होता है और आपके माइंड को, मतलब आपकी बुद्धि को शांत करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पूरे दिन में मन में कितने सारे विचार आते हैं और वो सारे विचार आपके हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। तो मन को और बुद्धि को शांत करने के लिए योग जो है वो बहुत ही अच्छा है। और मेडिटेशन और ध्यान जो हम लगाते हैं वो योग का ही एक हिस्सा है। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो लाइफ है ना वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि आपको भोजन के लिए भी सोचना पड़ता है क्या खाना है क्या नहीं, और किस तरह से आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी भावनाएं किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। और अगर आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी है तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। जबकि पहले अगर हम 10 से 20 साल पहले की बात करें तो ये सब हमारा दिनचर्या का एक हिस्सा होता था। इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता था। अगर हम 10 से 20 साल पहले की बात करें तो आपने देखा होगा कि छत पे, खुली छत पे, खुले आसमान के नीचे सब सोते थे और रात को आसमान की तरफ देखते थे, तारों को गिनते थे, चाँद को देखते थे। और इससे अंदर इतनी शांति मिलती थी ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता था। लेकिन आजकल के लोग बंद कमरों में एसी में रहते हैं और यूट्यूब चला लिया, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से ना मन की शांति खत्म हो गई है। और आसमान, आपको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये पांचों तत्व इस पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में हमेशा होते हैं। आपको ये पांचों तत्व भोजन से भी मिलते हैं, जल से मिलते हैं, वायु से मिलते हैं, सूर्य से। आजकल कोई खुले एरियाज में जाता ही नहीं, कोई सूर्य के नीचे बैठता ही नहीं, सब बंद कमरों में एसी के नीचे बैठते हैं। आसमान को देखना तो बहुत दूर की बात, किसी के पास टाइम ही नहीं है प्रकृति के पास जाने का, नेचर के पास जाने का, उसको फील करने का, उसको महसूस करने का। और कितनी शांति पड़ती है अगर आप प्रकृति के पास जाते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए सिर्फ आसमान की तरफ देखें और बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचे तो इतनी शांति पड़ती है अंदर तक कि मतलब मैं क्या बताऊं। हाँ, करके देखना, आपको पता चलेगा। आजकल के लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। जो जितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपनाता है उसको उतना ही ज़्यादा मॉडर्न कहा जाता है। जबकि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो हमारे भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं, और हमारे भारतीय उल्टा चल रहे हैं। वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं और अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं। पहले खाना बनाते थे चूल्हों पर, फिर आ गया गैस पर, और आजकल इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव ओवन। पहले खाना बैठकर बनाते थे, आजकल लोग खड़े होकर बनाते हैं। पहले इंडियन सीट्स होती थी, पेट अच्छे से साफ होता था, और आजकल इंग्लिश सीट्स आ गई हैं। पहले लोग खुले में घूमते थे, वॉक करते थे, आजकल बंद कमरों ने जगह ले ली है। पहले लोग रात को सोते थे तो आसमान में तारे गिनते थे, चांद को देखते हुए सोते थे, नींद अच्छी आती थी, मन शांत रहता था। आजकल सोते हैं नेटफ्लिक्स देखते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए। खाना भी खाते हैं डिब्बा बंद फास्ट फूड, जिसमें कोई ताकत ही नहीं। पहले लोग सूर्य की रोशनी में बैठते थे, आजकल कॉस्मेटिक्स वालों ने बोल दिया कि सूरज की रोशनी में जाओगे तो कैंसर हो जाएगा, तो लोगों ने सूर्य की रोशनी में जाना बंद कर दिया। जबकि आजकल अगर देखा जाए तो भोजन कंटेमिनेटेड है, मतलब प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं। एक सूर्य की रोशनी है जो शुद्ध है, उसमें लोग बैठते ही नहीं। आसमान के नीचे बैठो, प्रकृति के पास बैठो, सारा सॉल्यूशन, हर बीमारी का इलाज प्रकृति के पास है। अगर प्रकृति के साथ चलेंगे तो आप अपनी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, करना है। अगर आपको ठीक होना है हमेशा के लिए, दवाइयाँ बंद करनी है, तो दवाइयों के साथ-साथ आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा, अपनी सोच के ऊपर भी ध्यान देना होगा, और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी।